Engineering and Technology Durg, course BE Computer Science and Engineering, third year 5th semester student, subject Programming in Java. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So this is a unit 4 and last topic. So start today's next topic, TCP IP client socket. तो आज हम देखने वाले हैं TCP IP client socket के बारे में. So TCP IP sockets are used to implement reliable, bidirectional, persistent, point-to-point, stream-based connection between host on the internet. So TCP IP socket का यूज जो होता है वो होस्ट और जो इंटरनेट पर होस्ट होते हैं उनके बीच रिलायबल, बाईडायरेक्शनल, परसिस्टेंट, पॉइंट टू पॉइंट और स्ट्रीम बेस्ड कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो सॉकेट कैन बी यूज टू कनेक्ट जावाज IO means input output system to other programs that may reside either on the local machine or on any other machine on the internet. तो जो सॉकेट होता है उसका यूज़ जो है वो कनेक्ट करने के लिए किया जाता है जावा इनपुट आउटपुट सिस्टम को अदर प्रोग्राम्स के साथ. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ TCP सॉकेट्स इन जावा. सो बेसिकली टू टाइप्स TCP सॉकेट्स होते हैं जावा में, वन फॉर सर्वर एंड अदर इज फॉर क्लाइंट. तो एक होता है आपका सर्वर socket and second one is a client socket. The server socket class is designed to be a listener. So जो सर्वर सॉकेट रहता है क्लास वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है लिसनर के लिए जो कि वेट कराता है, विच वेट्स फॉर क्लाइंट टू कनेक्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग. क्लाइंट को कनेक्ट कराने के लिए सर्वर के साथ वेट कराता है. सो दस सर्वर सॉकेट इज फॉर सर्वर्स. सर्वर सॉकेट जो होता है वो सर्वर साइड बेसिकली यूज होता है. द सॉकेट क्लास इज फॉर क्लाइंट. जो सॉकेट क्लास होता है वो क्लाइंट साइड के लिए होता है. इट इज डिजाइन टू कनेक्ट टू द सर्वर सॉकेट. सर्वर सॉकेट से कनेक्ट होने के लिए डिजाइन किया जाता है एंड इनिशिएट प्रोटोकॉल एक्सचेंज इनिशिएट करता है. बिकॉज क्लाइंट सॉकेट आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाई जावा एप्लीकेशंस. क्योंकि जो क्लाइंट सॉकेट्स रहते हैं वो कॉमनली यूज होते हैं जावा एप्लीकेशंस में. दे आर एग्जामिन्ड हियर. सो द क्रिएशन ऑफ सॉकेट ऑब्जेक्ट explicitly establishes a connection between the client and server. There is no method or constructors that explicitly expose the details of establishing that connection. Here are two constructors used to create client sockets. First, this is a socket and string is a class, host name and int is a data type, then port. Throws unknown host exceptions, comma input output exceptions. So this is the first create client socket. It means create a socket connected to the named host and port. एक socket create कर रहे हैं connect होने के लिए जिसका नाम host और port हमने यहाँ पे दे दिया, host का नाम और port का नाम, जिससे वो connect हो जाएगा. Next is a socket init address, IP address and port. So throws input output exception. It creates socket using pre-existing init address, object and a port. So this is a two constructors used to create client socket. तो ये दो कंस्ट्रक्टर हैं सॉकेट और ये सॉकेट जो कि क्लाइंट साइड यूज होते हैं. नेक्स्ट, सॉकेट डिफाइंस सेवरल इंस्टेंस मेथड्स. For example, a socket can be examined at any time for the address and port information associated with it by use the following methods. So, first is a init address get init address method. So, it returns the init address associated with the socket object. It returns null if the socket is not connected. अगर सॉकेट
से कनेक्ट नहीं होता क्लाइंट तो वो नल वैल्यू रिटर्न करता है गेट iNet एड्रेस में. सो इंट गेट पोर्ट, गेट मोड मीन्स इट रिटर्न्स रिमोट पोर्ट, ये एक रिमोट पोर्ट रिटर्न करता है टू विच द इन्वोकिंग सब्जेक्ट सॉकेट ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड. जैसे सॉकेट ऑब्जेक्ट कॉल होता है कनेक्ट होने के लिए, वैसे ही ये रिमोट पोर्ट रिटर्न करता है. इट रिटर्न 0 इफ द सॉकेट इज नॉट कनेक्टेड. अगर रिटर्न 0 कर रहा है इसका मतलब सॉकेट नॉट कनेक्टेड. सो नेक्स्ट int get local port. This is a method. It returns local port to which the invoking socket object is bound. जैसे socket object bound होता है, कॉल होता है, और वैसे ही लोकल पोर्ट क्या करता है, रिटर्न करता है. इफ रिटर्न -1 इफ द सॉकेट इज नॉट बाउंड. अगर सॉकेट बाउंड नहीं होता तो -1 वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है. सो you can gain access to the input and output stream associated with the socket by use the get input stream method and get output stream methods as shown here. Here can throw an input output exception if the socket has been initiated by a loss of connection. So हर एक इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जब थ्रो होता है, हर एक इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो होता है कब, जब सॉकेट हैज़ बीन इनवैलिडेटेड बाय अ लॉस ऑफ कनेक्शन. अगर कोई भी कनेक्शन लॉस होता है तो सॉकेट भी जो है इनवैलिडेट हो जाता है. सो दिस स्ट्रीम्स आर यूज्ड एग्जैक्टली लाइक द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डिस्क्राइब. सो इनपुट स्ट्रीम get input stream method throws exception. It returns input stream associated with the invoking socket. जैसे ही socket call होता है तो रिटर्न करता है input stream and output stream get output stream. It means throws input output exceptions. So output stream जो होता है वो output के लिए होता है. It returns output stream associated with the invoking socket. So this is a get input stream throws IO exception and get output stream throws IO exceptions. So our next topic is who is in Java. Java में who is का मतलब क्या होता है? So basically Java में who is जो होता है client class होता है. एक client class होता है जिसका यूज implement करने के लिए होता है. The client side of the internet who is protocol defined in RFC 954. सो हु इज़ जो होता है क्लाइंट एक क्लास होता है जो कि इंटरनेट की क्लाइंट साइड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है, और ये एक तरह से प्रोटोकॉल डिफाइंड होता है जो कि RFC 954 में डिफाइंड होता है. सो टू क्वेरी अ होस्ट यू क्रिएट हु इज़ क्लाइंट इंस्टेंस. सो होस्ट जो है वो क्वेरी के माध्यम से हु इज क्लाइंट इंस्टेंस क्रिएट करता है और कनेक्ट टू द होस्ट, जिसे होस्ट से कनेक्ट होने के लिए क्वेरी टू द होस्ट, एंड फाइनली डिसकनेक्टेड फ्रॉम द होस्ट. और फाइनली में कम्युनिकेशन एंड होने के बाद डिसकनेक्ट भी होस्ट ही करता है. इफ द हु इज सर्विस यू वांट टू क्वेरी is on a non-standard port, connect to the host at that port. Here example, तो who is class कैसे क्रिएट करेंगे, क्लाइंट कैसे होता है हम देखने वाले हैं. तो who is client, who is ये लिखेंगे सबसे पहले, then who is equal new who is client. So this is the object and this is the class name. So try block यहाँ पे हु इज इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कनेक्ट मेथड को कॉल किए. हु इज क्लाइंट डॉट डिफॉल्ट अंडरस्कोर होस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हु इज डॉट क्वेरी फूड बार. सो हु इज डिसकनेक्टेड. इफ अगर कोई भी यहाँ पर एक्सेप्शन अगर होता है तो ये कैच ब्लॉक के द्वारा एक्सेप्शन इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस हैंडल किया जाएगा. उसके लिए ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं सिस्टम डॉट एरर डॉट प्रिंटलन एरर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन ई डॉट गेट मैसेजेस. सो यहाँ पे वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न करेगा. सो दिस इज अ हु इज इन जावा.
Next, what is URL? So Java URL class represents the URL. Java URL class represents an URL. So URL is an acronym of Uniform Resource Locator. URL का full form Uniform Resource Locator होता है. It points of a resource on the World Wide Web. For example, जैसे कि URL जो होता है एक एड्रेस बार होता है जहाँ पे हम कोई भी एड्रेस टाइप करते हैं और जैसे सर्च करते हैं तो वो उस URL के थ्रू, उस एड्रेस बार के थ्रू हमको वो सर्च करके देता है जो हम सर्च करते हैं. सो http:// दिस इज़ अ प्रोटोकॉल. ये एक प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. और www.javapoint.com जो होता है ये होस्ट का नेम है, होस्ट नेम जो रहता है वो है. एंड जावा ट्यूटोरियल ये फाइल है. तो इस प्रोटोकॉल से हम क्या कर रहे हैं, इस होस्ट नाम को ढूंढ रहे हैं जिसमें ये फाइल है. तो ये हमको फाइंड आउट हो जाएगा और ये हम URL बार पे इस तरह से टाइप करते हैं. सो द URL कंटेन्स मेनी इंफॉर्मेशन. फर्स्ट प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या होता है? इन दिस केस HTTP इज द प्रोटोकॉल. एंड सर्वर नेम और IP एड्रेस. इन दिस केस www.javapoint.com इज द सर्वर नेम. तो ये जो है ये सर्वर नेम है यानी कि होस्ट नेम है. नेक्स्ट वन इज पोर्ट नंबर. इट इज ऑप्शनल एट्रीब्यूट इफ एंड राइट http://www.javapoint.com:80 Sono Jaiswal. So this is a port number. It is a port number. If port number is not mentioned in the URL, it returns -1. अगर पोर्ट नंबर जो है URL में मेंशन नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा. सो फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम इन केस index.jsp in the file name. So this is the file name. So next topic, Java URL connection class. Java URL connection class क्या होता है? So Java URL connection class represents a communication link between the URL and the application. So URL connection class जो होता है वो एक कम्युनिकेशन लिंक होता है URL और एप्लीकेशन के बीच. एंड दिस क्लास कैन बी यूज टू रीड एंड राइट डेटा. ये क्लास का यूज होता है वो किसी भी डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज होता है टू स्पेसिफिक रिसोर्स रेफर्ड बाय द URL. जो स्पेसिफिक रेफर्ड किया जाता है URL के द्वारा. So how to get the object of URL connection class? So the open connection class, the open connection method of URL class returns the object of URL connection class. So इसका syntax जो होता है वो क्या रहेगा? Public is a class, public is a keyword, URL connection is a class, open connection is a method, then throws input output exception. So this is a सिंटेक्स ऑफ URL कनेक्शन क्लास. तो URL कनेक्शन क्लास का सिंटेक्स क्या रहेगा? पब्लिक रहेगा, URL कनेक्शन रहेंगे, ओपन कनेक्शन मेथड, थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन. सो दिस इज द URL कनेक्शन क्लास. नेक्स्ट, सर्वर सॉकेट API. द सर्वर सॉकेट क्लास इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट सर्वर प्रोग्राम्स. तो सर्वर सॉकेट क्लास का यूज जो होता है वो सर्वर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है. हियर आर द टिपिकल स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपिंग अ सर्वर प्रोग्राम. फर्स्ट, क्रिएट अ सर्वर सॉकेट एंड बाइंड इट टू अ स्पेसिफिक पोर्ट नंबर. सबसे पहले हम सर्वर सॉकेट क्रिएट करेंगे, माइन मेथड का यूज करके एक स्पेसिफाइड पोर्ट एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे. सेकंड स्टेप, लिसन फॉर द कनेक्शन के लिए फ्रॉम द क्लाइंट एंड एक्सेप्ट इट. क्लाइंट जो है कनेक्शन के लिए लिसन करेगा और एक्सेप्ट करेगा सर्वर, एंड दिस रिजल्ट्स इन अ क्लाइंट सॉकेट इज क्रिएटेड फॉर द कनेक्शन. सो थर्ड स्टेप, रीड डेटा फ्रॉम द क्लाइंट से डेटा रीड करेगा वाया द इनपुट स्ट्रीम के थ्रू ऑब्टेन फ्रॉम द क्लाइंट सॉकेट से ऑब्टेन किया जाएगा. एंड फोर्थ स्टेप, सेंड डेटा टू द क्लाइंट वाया द क्लाइंट सॉकेट आउटपुट स्ट्रीम.
सो क्लाइंट को डेटा सेंड करने का काम जो है वो क्लाइंट सॉकेट आउटपुट स्ट्रीम का रहेगा, एंड आफ्टर कम्युनिकेशन वी विल क्लोज द कनेक्शन विथ द क्लाइंट। सो ये 5 स्टेप्स में सर्वर सॉकेट एपीआई कंप्लीट होता है। The step 3rd and 4th can be repeated many times depending on the protocol agreed between the server and the client। यहाँ पे 3rd और 4th पॉइंट जो है रीड डेटा और सेंड डेटा, ये मेनी टाइम चलते रहेगा जब तक सर्वर और क्लाइंट कम्युनिकेट करते रहेंगे। द स्टेप 1st and 5 इज रिपीटेड फॉर इच न्यू क्लाइंट। और 1st और 5 जो है, स्टेप 1st और 5 ये जो है वो न्यू क्लाइंट के लिए क्या रहेंगे, रिपीटेड रहेंगे। एंड इच न्यू क्लाइंट कनेक्शन शुड बी हैंडल बाय द सेपरेट थ्रेड। और हर एक न्यू क्लाइंट का कनेक्शन जो है वो सेपरेट थ्रेड के द्वारा हैंडल किया जाएगा। सो दिस टॉपिक इज क्लियर एंड यूनिट 4 हैज बीन completed। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू।